नमस्कार मेरी रॉयल फैमिली, कैसे हैं आप सभी वीरों। आज फिर आपके समक्ष स्टोइक योद्धा उपस्थित हुआ है, एक और नए रास्ते पर आपको ले जाने के लिए, जहां सिर्फ शब्द नहीं होंगे बल्कि हर एक पंक्ति आपके भीतर सोई हुई आत्मा को जगा देगी। यह कहानी हमें एक युवक ने भेजी है, मध्य प्रदेश के एक छोटे से जिले शोर से। नाम है सागर कुमार। लेकिन सुनो, यह कोई कहानी नहीं है, यह उस आत्मा की पुकार है जिसे सुना नहीं गया, उस दिल की चीख है जिसे कभी समझा ही नहीं गया। और यह सिर्फ सागर की बात नहीं है, हो सकता है यही सब आपके साथ भी हो रहा हूं। इसलिए हाथ जोड़कर विनती है, इस वीडियो को किसी मनोरंजन की तरह मत देखना, इसे महसूस करना, क्योंकि इसमें छुपे हैं वो जवाब जो शायद आज तक किसी ने तुम्हें नहीं बताए। कभी सोचा है, जो लड़का कल तक तुम्हारे हर दर्द को अपने सीने में उतार लिया करता था, आज अचानक चुप क्यों है? जो हर सुबह तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए खुद की नींद कुर्बान करता था, आज खुद की मुस्कान भी छीन चुका है। जिसकी दुनिया बस तुम्हारे कैसे हो से शुरू होती थी, वो अब तुम्हारे ऑनलाइन दिखने पर भी खामोश क्यों है? क्योंकि अब उसने तुम्हारे व्यवहार की गहराई समझ ली है। और जब कोई मर्द खामोश हो जाता है तो वो सिर्फ बोलना नहीं छोड़ता, वो अपनी पूरी दुनिया बदल देता है। तो आइए आज हम सागर की जुबानी जानते हैं। जब एक मर्द चुप होता है तो स्त्री के भीतर की गूंज कितनी तेज हो जाती है। यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, यह सम्मान, स्वाभिमान और खामोश बदला लेने की शुरुआत है। अब सुनने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि इस कहानी के अंत तक आप खुद को पहचानने लगेंगे और शायद किसी की याद में डूब जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, क्या आपने भी कभी ऐसा प्रेम किया था जहां जवाब में सिर्फ तिरस्कार मिला? तो क्या आपने कभी चुप रहकर सब बदल देने की ठानी? अध्याय 1। जब मर्द बोलना बंद कर देता है। कभी किसी मर्द को टूटते हुए देखा है? नहीं ना, क्योंकि वो टूटता है तो भी चुप रहता है। हर बार जब वो अपमानित होता है तो मुस्कुरा देता है। हर बार जब उसकी बातों को नजरअंदाज किया जाता है तो वो सिर झुका लेता है। हर बार जब उसकी भावनाओं का मजाक उड़ाया जाता है तो वो दिल पर पत्थर रख लेता है, क्योंकि उसे बचपन से ही सिखाया गया है, मर्द रोते नहीं हैं। लेकिन सच ये है कि जब एक मर्द चुप हो जाता है तो समझ लो वो अंदर से चीख रहा होता है। उसकी खामोशी एक युद्ध होती है जो वो हर रोज खुद से लड़ता है। वो खामोशी जिसमें उसने हर उस बात को दफन कर दिया होता है जिसे उसने कभी जताया ही नहीं। वो खामोशी जिसमें उसका दर्द, उसकी उम्मीदें और उसका प्रेम सब सिमट गया होता है। जब मर्द खामोश हो जाए तो औरत कांपती है, क्योंकि अब उसे समझ नहीं आता कि उसने क्या खो दिया है। जिस मर्द को कभी उसने झिड़क दिया था, जिसकी भावनाओं को कभी उसने हल्के में लिया था, जिसे वो समझती थी कि ये तो हमेशा मेरे पीछे ही रहेगा, अब वही मर्द खामोश है। ना कुछ कहता है, ना जताता है, ना लड़ता है, ना मनाता है, बस चुप है। और यही चुप्पी उस स्त्री को अंदर से हिला देती है, क्योंकि मर्द की वो खामोशी एक जवाब बन चुकी होती है। एक ऐसा जवाब जिससे वो स्त्री खुद को दोषी मानने लगती है। अब उसे उसकी बातों की अहमियत समझ आती है। अब उसे उस मर्द की परवाह समझ में आती है। अब उसे लगने लगता है कि क्या मैंने उस इंसान को खो दिया जो मुझे सबसे ज्यादा चाहता था? अब वो स्त्री वही बातों को दोहराती है, वही मैसेजेस चेक करती है, वही तस्वीरें देखती हैं जिसे वो कभी अनदेखा कर दिया करती थी। अब वो चाहती है कि वो मर्द दोबारा बोले, दोबारा सवाल करे, दोबारा लड़ाई करे, क्योंकि उस चुप्पी में उसकी आत्मा कांप रही होती है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। अब वो मर्द जिसने सब कुछ सहा, अब वो खामोश होकर खुद को बेहतर बना रहा होता है। अब उसे वापस पाने की उम्मीदें टूटने लगती हैं। अब पछतावे की आग में वो स्त्री जलने लगती है। अब वो समझती है कि मर्द की खामोशी सबसे डरावनी होती है। अब सवाल ये उठता है, क्या मर्द की यही खामोशी उसे दुनिया के सामने सबसे ताकतवर बना सकती है? अगले अध्याय में जानिए। अध्याय 2, मनोविज्ञान। क्या कहता है मर्द की चुप्पी स्त्री के मन में डर क्यों भर देती है? जब कोई आदमी बात करता है तो औरत समझती है कि वो उसे अब भी चाहता है, अब भी कुछ उम्मीद बाकी है, अब भी रिश्ता बच सकता है। पर जैसे ही वो मर्द चुप हो जाता है तो उस औरत के भीतर एक अजीब सी बेचैनी जन्म लेने लगती है। मनोविज्ञान कहता है, जब इंसान प्रतिक्रिया देना बंद कर दे तो समझो उसने भीतर से उम्मीदें छोड़ दी हैं। और यही बात सबसे ज्यादा डरावनी होती है, क्योंकि जब तक कोई लड़ता है तब तक वो रिश्ते के लिए लड़ रहा होता है, और जब लड़ाई ही छोड़ दे कोई तो समझ लेना कि अब वो चला गया है। और यही मर्द की चुप्पी औरत के भीतर डर भर देती है। उसे लगता है, क्या अब ये लौटेगा नहीं? क्या अब इसका प्यार खत्म हो गया? क्या अब मैं उसे दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगी? मनोविज्ञान ये भी कहता है, स्त्री शब्दों से जुड़ती है,
और जब वो शब्द ही बंद हो जाए तो उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। वो अपने ही व्यवहार पर शक करने लगती है। उसे अपनी कही हर बात याद आने लगती है। वो सोचती है, कहीं मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं कह दिया? क्या मैंने उसकी भावनाओं को चोट पहुंचा दी? क्या मैंने उसे उस वक्त जरूरत से ज्यादा इग्नोर किया? और ये सवाल ही उसे अंदर से तोड़ने लगते हैं। अब वो हर वक्त ऑनलाइन रहती है कि शायद उसका एक मैसेज आए। अब वो हर स्टेटस देखती है कि शायद वो उसे कुछ इशारा दे। अब वो उन दोस्तों से बात करती है जो उससे जुड़े हों, क्योंकि वो जानना चाहती है क्या अब भी कोई उम्मीद बाकी है। पर मर्द अब चुप है और उसकी यही चुप्पी अब उसे सबसे ताकतवर बना चुकी है, क्योंकि अब वो खुद को बना रहा है। अब वो अपनी जिंदगी को नए ढंग से जी रहा है। अब वो हर उस दर्द को अपनी ताकत में बदल रहा है जिसे उसने खामोशी से सहा था। और औरत अब उस खामोशी में खुद को खोजने लगती है। अब सोचिए, क्या मर्द की ये खामोशी सचमुच स्त्री को उसकी गलती का एहसास कराने में सबसे बड़ा हथियार बन सकती है? अगले अध्याय में जानिए, अध्याय 3। जब मर्द बदल जाता है तो औरत को उसकी कीमत क्यों समझ आती है? जिस मर्द को कभी तुमने अनदेखा किया था, आज वही मर्द सबसे अलग दिखने लगा है। जिसे तुमने कभी बार बार नीचा दिखाया, आज वही इतना ऊंचा उठ चुका है कि तुम्हारी नजरें भी नहीं पहुंचती। जिसे तुमने कभी छोड़ा था ये सोचकर कि ये तो मेरे बिना टूट जाएगा, आज वही इतना मजबूत हो चुका है कि अब तुम उसके बिना अधूरी लगने लगी हो। क्यों? क्योंकि मर्द ने तुम्हारे जाने के बाद खुद को खत्म नहीं किया, बल्कि खुद को फिर से बनाया। तुम्हारी बेपरवाही ने उसे यह एहसास कराया कि अब और किसी के लिए टूटना नहीं है, अब सिर्फ खुद के लिए जीना है और खुद को इस काबिल बनाना है कि जिसने मुझे छोड़ा वो भी सोचे कि मैंने क्या खो दिया। मर्द जब चुप होता है तो वो उस वक्त खुद से एक वादा करता है कि अब मैं किसी को खुद पर हावी नहीं होने दूंगा। अब मैं किसी की बेरुखी से नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से खुद को साबित करूंगा। और वही चुप्पी धीरे धीरे एक क्रांति बन जाती है। अब वो हर सुबह जल्दी उठता है। अब वो अपने शरीर पर ध्यान देता है। अब वो अपने करियर पर फोकस करता है। अब वो अपने आप को निखारता है। अब वो वही बातें नहीं दोहराता। अब वो बातें करता है जो दुनिया सुनना चाहती है। औरत को तब उसकी कीमत समझ आती है जब वो मर्द जिसे उसने कभी रोते हुए देखा था, अब मुस्कुराकर आगे बढ़ रहा होता है। जिसे कभी उसने इंतजार करते हुए छोड़ा था, अब वही मर्द किसी का इंतजार नहीं करता। जिसे कभी उसने ये कहकर छोड़ दिया था कि तू मेरे लायक नहीं, अब वही मर्द इतना ऊंचा पहुंच चुका होता है कि अब वो खुद सोचती है, क्या मैं उसके लायक हूं? और ये बदलाव उसे हर रोज भीतर से काटने लगता है। अब वो हर जगह तुम्हें तलाशती है, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी हंसी, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी फक्र। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका होता है। अब तुम वापस नहीं आते। अब तुम वही रह जाते हो जिसे खोना उसकी सबसे बड़ी गलती बन चुका है। अब सोचिए, क्या मर्द को बदलते देख औरत को उसकी असली अहमियत तब समझ आती है जब वो उसकी पहुंच से बाहर हो जाता है? अगले अध्याय में जानिए, अध्याय 4। जब वो लौटने की कोशिश करे तब मर्द को क्या करना चाहिए? जब मर्द पूरी तरह बदल चुका होता है, जब वो खुद की वैल्यू को समझ चुका होता है, जब वो उस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां हर कोई उसे पाना चाहता है, तब अक्सर वही लोग लौटते हैं जिन्होंने कभी उसे छोड़ दिया था। औरत तब लौटती है जब उसे एहसास होता है कि जिसे मैंने हल्के में लिया था वो ही सबसे असली था। अब वो वापस आकर वही पुरानी बातें दोहराती है। मुझे तुम्हारी याद आती है, मैंने तुम्हें कभी जाना ही नहीं, हम फिर से कोशिश कर सकते हैं क्या? लेकिन अब मर्द वही नहीं रहता जो पहले था। अब वो इंसान बन चुका होता है जिसे खोने की कीमत दुनिया समझने लगी होती है। अब उसके पास सब कुछ होता है, सम्मान, आत्मविश्वास, सफलता। बस एक चीज नहीं होती, कमजोरी। अब वो किसी के आंसुओं से नहीं बहकता। अब वो किसी के बहानों में नहीं फंसता। अब वो पहले सोचता है, क्या जो लौट रहा है वो मेरी ऊंचाई तक पहुंचने लायक भी है? मर्द को तब समझना होता है कि जो लोग उसे तब नहीं समझ सके जब वो टूट रहा था, उन्हें अब वापस लाना उसकी ताकत नहीं, उसकी पिछली गलती को दोहराना होगा। अब उसका जवाब एक मुस्कुराहट होती है जिसमें कोई गुस्सा नहीं, कोई बदला नहीं, बस एक गहराई होती है जिसमें साफ दिखता है कि अब तुम मेरे लायक नहीं रहे। मर्द की यही खामोशी अब एक नई ऊंचाई बन चुकी होती है। अब वो लौटने वालों को देखकर मुस्कुराता है, पर वापस नहीं जाता, क्योंकि अब वो जान चुका होता है कि जिसने एक बार मुझे अनदेखा किया वो दोबारा मेरी दुनिया में जगह नहीं पा सकता। अब सोचिए, क्या सचमुच उस औरत को वापस आने देना चाहिए जिसने मर्द की तकलीफ में उसका साथ छोड़ दिया था? अगले अध्याय में जानिए,
अध्याय 5 मर्द की खामोशी कैसे दुश्मनों, जलने वालों और घमंडी लोगों की नींद उड़ा देती है। जब मर्द बोलता है लोग जवाब देते हैं, पर जब मर्द चुप हो जाता है लोग डरने लगते हैं। क्यों? क्योंकि चुप इंसान के इरादे, उसकी सोच, उसका अगला कदम कोई नहीं जान पाता। जिस मर्द को कभी सबने हल्के में लिया था, आज उसकी खामोशी से लोग कांपते हैं। जिसे कभी झूठा, कमजोर या फालतू समझा गया था, आज उसकी मौजूदगी ही लोगों को असहज कर देती है। मर्द जब गलत होता है लोग हंसते हैं, मर्द जब लड़ता है लोग बहस करते हैं, लेकिन जब मर्द चुप हो जाता है तो लोग सोचने लगते हैं, अब ये क्या करने वाला है। मनोविज्ञान कहता है जब इंसान खामोश हो जाए तो समझ लो उसकी सोच गहराई में उतर चुकी है। अब वो न साबित करना चाहता है, न सफाई देना चाहता है। अब वो सिर्फ अपना काम करता है और उसका परिणाम इतना शक्तिशाली होता है कि माँ जो कभी उसे नीचा दिखाते थे, आज वही उसकी ऊंचाई से जलने लगे हैं। अब उसकी हर खामोशी एक जवाब बन चुकी है। अब उसकी हर मुस्कान एक तमाचा बन चुकी है। अब उसका हर कदम उन लोगों को बेचैन करता है जिन्होंने कभी उसे रुलाया था, तोड़ा था, धोखा दिया था। और यही वजह है कि आज वो मर्द जो कभी टूटा हुआ था अब लोगों के लिए एक रहस्य बन चुका है। अब उसके दुश्मन उसे देखकर मुस्कुराते नहीं, बल्कि उसे सोचकर रातों को सो नहीं पाते। अब वो सोचते हैं कहीं ये अब उस जगह न पहुंच जाए जहां हम कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। मर्द की यही चुप्पी अब एक हथियार बन जाती है। एक ऐसा हथियार जो शब्दों से नहीं परिणामों से वार करता है। एक ऐसा हथियार जो दिखता नहीं पर महसूस सबको होता है। अब सोचिए, क्या मर्द की यही खामोशी उसके सारे दुश्मनों का सबसे बड़ा डर बन चुकी होती है। अगले अध्याय में जानिए, अध्याय 6, जब मर्द की चुप्पी उसकी वैल्यू बन जाती है। जब मर्द ज्यादा बोलता है तो लोग उसे समझने की बजाय उसे जज करने लगते हैं, लेकिन जब मर्द चुप हो जाता है तो लोग उसे समझने की कोशिश में ही खो जाते हैं। और यही वो मोड़ होता है जहां से उसकी चुप्पी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जिसने कभी उसे नजरअंदाज किया था अब वही उसे गहराई से जानना चाहता है। जिसने उसे छोड़ दिया था अब वही उसे खो देने के डर से कांपने लगा है, क्योंकि अब वो मर्द बदल चुका है। अब वो नहीं जो हर चीज का जवाब देता था। अब वो सिर्फ सुनता है, देखता है और मुस्कुरा देता है। और ये मुस्कान दूसरे इंसान के अंदर की असुरक्षा को उजागर कर देती है। अब उसका साइलेंस उसके पुराने शब्दों से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया है। अब लोग उसे नहीं समझ पाते, क्योंकि वो अब वैलिडेशन नहीं मांगता। न अब वो किसी को अपनी सफाई देता है, न ही किसी के चले जाने से टूटता है, क्योंकि अब वो जान चुका है जो लोग आपकी खामोशी में भी आपकी अहमियत न समझ पाए, उन्हें आपकी मौजूदगी की आदत क्यों लगने दी जाए। अब वो मर्द हर रिश्ते को, हर भावना को एक परख से देखता है। जिसने उसकी खामोशी की इज्जत की उसे वो दिल से जगह देता है, लेकिन जिसने उसे नजरअंदाज किया उसे वो अपनी जिंदगी से ही हटा देता है। अब उसका टाइम टेबल लोगों की भावनाओं से नहीं चलता। अब वो तय करता है किसे अपनी जिंदगी में रखना है और किसे दूर कर देना है। अब वो मर्द अपने हर जवाब को शब्दों में नहीं बल्कि खुद की वैल्यू से देता है। अब वो एक ऐसा इंसान बन चुका है जिसे खो देना ही दूसरों की सबसे बड़ी सजा बन चुका है। अब सोचिए, क्या आपकी खामोशी इतनी कीमती बन चुकी है कि लोग आपको खोने से डरने लगे हैं। अगले अध्याय में जानिए, अध्याय 7, वो 7 आदतें जो एक खामोश मर्द को सफल और खतरनाक बना देती हैं। जब एक मर्द चुप हो जाता है तो दुनिया समझती है कि वो हार गया, लेकिन वो नहीं जानती कि यही चुप्पी उसकी सबसे बड़ी तैयारी का समय होता है। क्योंकि जो मर्द चुप रहकर बदलता है वो फिर उस तूफान की तरह लौटता है जिसे कोई रोक नहीं सकता। तो आइए जानते हैं वो 7 आदतें जो एक चुप रहने वाले मर्द को अंदर से इतना शक्तिशाली बना देती हैं कि लोग उसकी मौजूदगी से डरने लगते हैं और उसकी गैर मौजूदगी से टूटने लगते हैं। 1, खुद के साथ समय बिताना। अब वो मर्द भीड़ से भागता है। वो अब अकेले बैठकर सोचता है, अपनी गलती, अपनी कमजोरी और अपनी ताकत को पहचानता है। 2, सोशल मीडिया से दूरी। अब उसे स्टोरी में जिंदगी दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी असली कहानी अब कैमरे में नहीं बल्कि उसकी आंखों की खामोशी में लिखी जा रही है। 3, सुबह की पहली किरण डिसिप्लिन। जब दुनिया सो रही होती है तब वो खुद को बनाता है। अब उसके दिन की शुरुआत शांति से नहीं बल्कि समर्पण और आत्मनिर्माण से होती है। 4, फोकस ऑन फिटनेस एंड सेल्फ केयर। वो अब टूटने नहीं बल्कि खुद को तराशने में लगा है। अब उसका शरीर भी उसी का प्रतीक है, जो अंदर है वही बाहर झलकता है। 5, फाइनेंशियल ग्रोथ पर ध्यान।
अब वो हर उस इंसान से दूर है जो उसे इमोशनल बना देता था। अब उसकी सोच इमोशंस नहीं, अर्निंग से दुनिया बदलती है, पर टिकी है। 6, कम बोलना, ज्यादा ऑब्जर्व करना। अब वो हर चीज का जवाब नहीं देता, अब वो हर चीज को समझता है, क्योंकि उसे पता है जो आदमी सब सुनता है वही सबसे ताकतवर होता है। 7, खुद से वादा करना कि अब वो कभी खुद को गिरने नहीं देगा। अब वो हर दिन उठकर आईने में खुद से कहता है, अब चाहे जो हो जाए मैं खुद को कभी किसी के लिए कमजोर नहीं बनने दूंगा। इन 7 आदतों ने एक मर्द को उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां अब उसका साइलेंस भी लोगों की रातों की नींद उड़ा देता है। अब उसकी बातें नहीं, उसकी आंखें बोलती हैं। अब वो नहीं कहता कि वो कितना बदल गया है। अब लोग खुद कहते हैं ये वही इंसान है, लेकिन अब ये डरावना लगने लगा है। अब एक सवाल आपके लिए, क्या आपने भी अपनी जिंदगी में वो बदलाव शुरू कर दिए हैं जो आपको अपनी ही नजरों में ऊंचा बना दे? अगले अध्याय में जानिए। अध्याय 8, जब वो लौट कर आई, मगर अब सब बदल चुका था। कुछ रिश्ते वक्त के साथ सुलझते नहीं, बल्कि और उलझ जाते हैं। वो लड़की जो कभी तुम्हें छोड़कर चली गई थी, आज फिर से सामने खड़ी है। पर अब फर्क ये है, पहले वो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान ढूंढती थी, अब वो तुम्हारी आंखों में सवाल ढूंढ रही है। क्या ये वही लड़का है जो मेरी एक बात पर टूट जाता था? क्या ये वही लड़का है जो मेरे एक इग्नोर से रो देता था? क्या ये वही इंसान है जिसे मैंने कभी छोड़ दिया था? नहीं, अब वो वही नहीं रहा। अब उसका चेहरा शांत है, लेकिन उस शांति के पीछे हजारों रातों की चीखें दबी हैं। अब उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, लेकिन एक ठंडी तलखी है जो सीधा दिल को चीर देती है। अब वो लड़की रो रही है, पर ये आंसू तुम्हारे लिए नहीं है, ये आंसू उसके अपने पछतावे के लिए हैं, क्योंकि वो आज समझ चुकी है कि जिसे उसने छोड़ा था वो अब किसी और ऊंचाई पर पहुंच चुका है। अब वो लौट आई है, पर तुम्हारे दरवाजे पर नहीं, अपने घमंड की कब्र पर। और तुम अब भी खामोश हो, ना कोई सवाल ना कोई जवाब, बस एक मुस्कुराहट जो कहती है अब मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, बस तुझे भूल जाऊंगा। अब तुम टूटते नहीं, क्योंकि तुम स्टोइक योद्धा हो। तुम वो हो जो अपनी तकलीफ से ताकत बनाता है। अब कोई लड़की तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी खामोशी ही सबसे बड़ी ताकत है। अब एक सवाल जो तुम्हारे दिल को हिला देगा, क्या तुम्हारा बदलाव इतना गहरा है कि अगर वो आज लौटे तो वो खुद शर्म से अपनी नजरों में गिर जाए? जो भी भाई यहां तक पहुंच गया है, अब तेरे लिए कुछ बहुत जरूरी है। नीचे लिख रहा हूं 5 सवाल। अगर इनका जवाब तेरे दिल से हां है तो समझ लेना अब तू बदल चुका है। 5 सवाल जो तेरे बदलाव का आईना है। 1, क्या अब तू किसी के जवाब का इंतजार नहीं करता क्योंकि तुझे अपनी खामोशी पर यकीन है? 2, क्या अब तू रोता नहीं बल्कि खुद को और मजबूत बनाता है? 3, क्या अब तू तन्हाई से डरता नहीं बल्कि उसे गले लगाता है? 4, क्या अब तू अपनी वैल्यू दूसरों की मौजूदगी से नहीं अपने अस्तित्व से तय करता है? 5, क्या अब तू स्टोइक बन चुका है जो बिना बोले दुनिया को हिला देता है? अगर इन सवालों का जवाब हां है तो भाई तू अब पहले जैसा नहीं रहा। अब तू स्टोइक योद्धा की आग में तप चुका है। अब तू झुकेगा नहीं, टूटेगा नहीं और किसी के लिए तड़पेगा नहीं। अब तू अपने लिए जिएगा, अपने अंदर की दुनिया के लिए। और भाई एक आखिरी बात, जो भी भाई यहां तक आया है कमेंट में जरूर लिखो, अब मैं स्टोइक बन चुका हूं और मुझे किसी के लौटने की जरूरत नहीं। स्टोइक योद्धा सिर्फ तुम्हारे लिए है भाई, क्योंकि मुझे तुम में वो आग दिखती है जो खुद को खामोशी से उठाकर दुनिया के मुंह पर तमाचा बनकर लौटती है। इस वीडियो को उस दोस्त को जरूर भेजना जो आज भी किसी की याद में टूट रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, क्योंकि अगला अध्याय तेरी रगों में वो आग भरेगा जिससे तेरे दुश्मन भी खौफ खाएंगे। स्टोइक योद्धा सिर्फ तुम्हारे लिए मैं तुझे आगे बढ़ते देखना चाहता हूं, बस तुझे अगले भाग में जानिए एक स्टोइक मर्द की खामोशी कैसे बनती है, उसकी सबसे खतरनाक ताकत। क्या तू तैयार है? कमेंट करके बता। मैं स्टोइक हूं और अब मेरी बारी है।